हाँ जी बताइए। मैं इस शहर में आगरा में आज जो आया हूँ और जहाँ कहीं भी जाता हूँ मेरा एक ही पैगाम है, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। मेरा मानना है कि जब तक हम अपने समाज में इंसाफ कायम नहीं करेंगे तब तक शांति और अमन की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अमन और शांति के लिए ज़रूरी है इंसाफ करना, और बगैर अमन और शांति के तरक्की मुमकिन नहीं। और हर इंसान को तरक्की करने का हक हासिल है, उसे तरक्की करनी चाहिए और उसे आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए तालीम की ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से हर देशवासी को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आओ मोहब्बत के इस रिश्ते को जो हमारे दरमियान है इसे मजबूत करें, अपने भाईचारे को मजबूत करें और अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। आधी रोटी खाने की अगर पड़े तो आधी रोटी खा लें और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, ताकि घर तरक्की करे, शहर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे। जब एक बच्चा तालीम याफ्ता होता है तो ये रिजल्ट आता है। आज उसी मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाने के लिए आज शहर भादरा के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया है जहां पर स्पीच होगी और मैं अपने ख्यालात का उसमें इज़हार करूँगा। सूफीज़्म हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव को लेकर चला है, तो इसके बारे में आप डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए। मैं खुद एक सूफी हूँ और ज़िंदगी का मकसद ही यही है, मोहब्बत के पैगाम को आम करना जहाँ तक पहुँचे। देखिए, हर इंसान और हर इंसान के दरमियान एक रिश्ता है आदमी होने का। हम भी आदमी है, वो भी आदमी है, और सभी उसी के बंदे हैं और सभी को उसी ने पैदा किया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नफ़रतों को ख़त्म करें और मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। और ये सच है कि सूफीज़्म ये कहता है कि नफ़रत से नफ़रत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर ख़त्म किया जा सकता है नफ़रतों को तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो है मोहब्बत। मोहब्बत, जाति, धर्म, आस्था की बुनियाद पर सही और गलत का फैसला नहीं करना चाहिए। सही और गलत का फैसला कर्म के आधार पर होना चाहिए। जिसका जैसा कर्म, अच्छे कर्म हैं तो उसके लिए अच्छी धारणा होनी चाहिए, और अगर किसी के बुरे कर्म हैं तो उसके लिए भी धारणा उसी बुनियाद पर होना चाहिए, कर्म के आधार पर, ना कि धर्म और जाति के आधार पर। थोड़ा अपना परिचय दिए, आप कहाँ से हो और क्या मकसद है यहाँ आने का? मकसद तो बता ही दिया। मेरा ताल्लुक यूपी से है, यूपी में अम्बेडकर नगर। पहले वो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब उसका नाम अयोध्या है, और उसी डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम अम्बेडकर नगर है। उसी अम्बेडकर नगर में एक गांव है चौछा शरीफ, जहां पर अपने वक्त के एक महान सूफी संत हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का आस्थाना है, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और उनकी शिक्षा पूरी दुनिया में फैली। और उसी शिक्षा को, मोहब्बत के उस पैगाम को हम लेकर पूरी दुनिया में जाते हैं और इसी पैगाम को आम करते हैं। और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये हमारा बैनर है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में इसी पैगाम को आम करने की कोशिश कर रही है, काम कर रही है। और पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है अपना, वो टूटने के कगार के ऊपर है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? राजनीति, इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं।
हमारे देश का हर व्यक्ति आध्यात्मिक है, आस्था रखने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, लेकिन राजनीति ने कहीं ना कहीं दिशा बदलने की कोशिश की है, और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तो ये 100% राजनीति का खेल है। हमारे देश का हर फर्द मोहब्बत करने वाला है, और जिस दिन इस बात को समझ लेंगे कि ये राजनीति हो रही है, तो फिर इस देश का भाईचारा और मजबूत हो जाएगा। उसके लिए अच्छी तालीम की आवश्यकता है। तालीम की भी ज़रूरत है, और मैं आपके माध्यम से तमाम आध्यात्मिक पर्सनालिटीज से अपील भी करूँगा कि वो आप बाहर निकलें और आपसी भाईचारे और अपनी गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए कोशिशें शुरू कर दें। अब थोड़ा बाहर निकल कर आना पड़ेगा और अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप भादरावासियों को, देशवासियों को? पूरे देश और भादरावासी के वसीले से पूरे देश के जनता को, हर देशवासी को यही पैगाम दूंगा कि अपना घर है और अपने घर को मजबूत करना, तरक्की याफ्ता बनाना हर घर के रहने वाले की जिम्मेदारी बनती है। मिलजुल कर मजबूत किया जा सकता है, बिखर कर कभी घर मजबूत नहीं होता। तो देश घर है। अगर हम देखें, सिर्फ बात समझने की है। अगर मैं आज इस वक्त भादरा में हूँ, आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ और उसमें एक गांव है। तो जब स्टेट बदला तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या हो गया, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपने देश से कहीं बाहर हूँ तो मुझसे पूछे जाए आप कहाँ के रहने वाले, तो मैं कहूँगा मैं इंडिया का रहने वाला, हिंदुस्तान का, भारत का। और अगर भारत में हूँ तो स्टेट की बात होगी, स्टेट में हूँ तो डिस्ट्रिक्ट की बात होगी, डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो जिस तहसील में मैं आता हूँ उस तहसील को बताऊँगा, और अगर उस तहसील में बैठा हूँ तो अपने गांव को बताऊँगा, और अगर उस गांव में बैठा हुआ अपने ही गांव में तो अपनी गली का नंबर बताऊँगा, और अगर उस गली में खड़ा हूँ तो अपने मकान की निशानदेही बताऊँगा। ये बात समझ में आती है। ये समझना है कि घर हमारा देश है, इसके समझने में अगर कोई गलती हो जाए तो भी दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाए। आप यूपी के बताया, और यूपी में अयोध्या, और वहाँ योगी जी मुख्यमंत्री है। वैसे मैं राजनीतिक बात नहीं करना, आध्यात्मिक हैं, आप सूफी की बात आ गई, लेकिन उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और हम राजस्थान में रहते हैं। तो हमारे दर्शकों को और हमारे मीडिया बंधुओं को बताएं कि वहाँ के जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में, जो आपका तो पैगाम ही भाईचारे का है, तो वहाँ के क्या हालात? आज भी वैसे ही है, वैसे जैसे हम लोग हमेशा से थे, हजारों साल से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो आप योगी के राज में जो आप देख रहे हैं राज किसी का हो, यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती है, यही ब्यूटी है। राज किसी का भी हो, हम वैसे ही होते हैं। चंद लोगों के उलने या बदल जाने से देश की धारा नहीं बदली है। हमारे देश की धारा हजारों साल पुरानी हमारी परंपराएं हैं, हमारा ये भाईचारा है और हमारी ये गंगा जमनी तहजीब है। ये कोई कागज़ की नाव नहीं है कि हल्की सी लहर उठे और ये कश्ती डूब जाए। ये बहुत मजबूत गठबंधन है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी कोशिश कुछ राजनीतिक फ़ायदे के लिए होती है, लेकिन ये मजबूत नहीं है। ये एक मजबूत गठबंधन है, एक मजबूत रिश्ता है जो था, है और रहेगा, ये मेरा यकीन है। क्योंकि ये हमारा देश आध्यात्मिक देश है, आध्यात्म की हवा यहाँ बहती है, मोहब्बत की हवा यहाँ बहती है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। अभी यहाँ कोई जलसा या कोई एक नए प्रोग्राम भी आप? हाँ, आज रात में जलसा होगा। राजस्थान में भी अपना कोई ऑफिस है? जी हाँ, राजस्थान ऑल इंडिया शायद बोर्ड के यूथ विंग के यूनिट के प्रेसिडेंट यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं।
राजस्थान यूनिट के मेन यूनिट के प्रेसिडेंट काली अबुल फतेह साहब ये सोलन में भी है, जयपुर में भी है। जयपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सभी जगह यहाँ भी आज एक ऑफिस आगरा के अंदर में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने धन्यवाद हुए, हम लोगों को मौका मिला।